भगवत गीता में ये चीज़ कहा गया है, कर्म अगर तुम करते हो उसका फल मिलता है। तो कर्म तो करो, पहले मेहनत तो करो। किस्मत के भरोसे बैठने वालों, मेहनत करो, कुछ नहीं मिलेगा जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। कुछ नहीं मिलने वाला। किस्मत का जो फल तुम ढूंढ रहे हो कि टपकेगा कभी पेड़ से गिर के, ना, कभी नहीं गिरेगा। जब तक तुम्हारा जो ये मेहनत का पत्थर है, जब तक जाके उस पर लगेगा नहीं ना, कभी नहीं गिरने वाला। आप केवल सोचते रह जाएंगे और सब कुछ ख़त्म होता चला जाएगा। समय बहुत कीमती है, शुरुआत करिए मेरे दोस्त। अगर आपका पेपर SBI क्लर्क मेंस अच्छा नहीं हुआ है, चाहे कोई भी शिफ्ट रहा हो, तो बहानेबाजियाँ मत करना कि मेरा शिफ्ट आसान नहीं था, मेरा शिफ्ट टफ था, इस वजह से मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मैं ये हो जाऊँगा, मेरे अटेम्प्ट नहीं बढ़े। नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो पास्ट हो चुका है, बीत चुका है। पास्ट से, हिस्ट्री से, देखो मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, इसी वजह से मैं आपको ये बच्ची बता रहा हूँ कि हिस्ट्री से हम खाली ये सीख सकते हैं कि हमें वो गलतियाँ फिर से रिपीट नहीं करनी है जो पास्ट में हम कर चुके हैं। तो आपको भी SBI क्लर्क मेन से बस ये सीखना है कि मैंने गलतियाँ किया, मुझे स्पेशल फोकस करना चाहिए था GA पर, इंग्लिश पर। बार बार बी ऑप्टिमिस्टिक चैनल के इस पर्सन ने बोला हुआ था कि इन 2 सब्जेक्ट को स्पेशल अटेंशन देना हमेशा। मेंस में जो रीजनिंग होती है, मैथ होती है, ये दोनों बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होती है। डिफरेंस क्रिएट आप नहीं कर सकते लोगों से। डिफरेंस क्रिएट आपकी इंग्लिश कराती है, GA कराती है। एग्जांपल के फॉर्म में फिर से समझाता हूँ मेरे भाई, ये वीडियो में फिर से इस वजह से कर रहा हूँ आपके लिए, ये इस वजह से समझा रहा हूँ, सुन लो ख्याल से। अगर आप इंग्लिश आपकी आपने अच्छी कर लिया, आपने पॉलिश कर लिया, कुछ है नहीं मेरे भाई, बस रीडिंग हैबिट है, नथिंग एल्स। रीडिंग स्किल है, रीडिंग स्पीड स्किल है, और कुछ भी नहीं है। बस आप इसको कंसिस्टेंट और डेली बेसिस पे करना सीख लो, बहुत अच्छे इंग्लिश में हो जाओगे। लेकिन कंसिस्टेंट तो हो नहीं सकते हो आप। गेम खेलना डेली बेसिस पे रहेगा, मूवी देखना डेली बेसिस पे रहेगा, फालतू की बातें करना डेली बेसिस पे रहेगा, व्हाट्सअप फेसबुक चलाना डेली बेसिस पे रहेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी आपके अंदर नहीं आ सकती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी अगर नहीं आ सकती है, दिन कुछ होने वाला नहीं है इंग्लिश में, याद रख लो। 2 दिन पढ़ोगे, 4 दिन पढ़ोगे, और ये जो मॉर्निंग शोज़, ये शोज, वो शोज, कुछ नहीं मिलेगा उन सबसे। जब तक खुद तुम ट्राई नहीं करोगे ना, खुद बैठ के पढ़ोगे नहीं, जिसे कहते हैं ना एकदम एड़ियाँ नहीं रगड़ोगे अपनी, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसी वजह से खुद ट्राई करो, खुद पढ़ो, खुद एफर्ट्स लगाओ। उस समय पर हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो बोल देता है कि तुम्हें समझ में चीज़ें तो आ गई, पूरा तुम्हारा एडिटोरियल समझ में आ गया, लेकिन तुम रियल में कुछ नहीं सीखे रहते हो, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसे पर्सन एलेबरेट करते हैं जो आपसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सारी चीज़ों को। तो इसी वजह से मैं ये चीज़ बोलूँगा कि अपनी गलतियाँ, लूफोल जो हैं, उनको फिगर आउट करके पिक करो और उन पे काम करना शुरू कर दो। ठीक है, जो बीत गया बीत गया, उससे आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब ये उसको ये सोच के बैठो हम काश पढ़ लिए होते, तो बैठ के और अच्छे से कर लिए तो पेपर, और हमें जॉब मिल गई होती, SBI में जाते, SBI ब्रांड है, वो सोचते ही रह जाओगे और समय बीतता चला जाएगा। समय इतना कीमती है ना, जब ये बीत जाता है तब लोगों को इसकी वैल्यू समझ में आती है। तो इसी वजह से मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, समय की वैल्यू को पहचानो, टाइम की वैल्यू को पहचानो, और आपने जो गलतियाँ पास्ट में कर दी उनसे सीखो, फोकस करो। एग्जाम्पल फिर से समझाता हूँ कि अगर आपने मैथ रीजनिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है भाई, पढ़ना बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि आपकी कभी थोड़ी सी मॉडरेट लेवल है, ये बहुत ज़्यादा स्कोर कर जाओगे। लेकिन मैक्सिमम कंडीशंस में यही होता है कि GA जो रहती है, और अगर कंप्यूटर आती है एग्ज़ाम में, कंप्यूटर और जो इंग्लिश रहती है, या हिंदी जो आती है RRB से, ये सब सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स रहते हैं, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स रहते हैं। इसी इनको ज़्यादा अटेंशन देना है, और मैक्सिमम लोग इनको अटेंशन देते ही नहीं, पता नहीं कौन से उसमें मतलब बने रहते हैं कि भाई हम तुर्रम खान हैं या कुछ भी बनते रहते हैं भाई ना। तो देखो, कुछ लोगों को शायद ये बातें बुरी लगेंगी, ये वर्ड जो मैंने यूज़ किया, ये वर्ड भी बुरा लगेगा, लेकिन तुम्हें लगना नहीं चाहिए। ये रियलिटी में तुम अंदर से फील करते हो कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, जबकि तुम अगर थोड़ा सा और एफर्ट लगा लो, गट्स लगा लो, जहाँ तुम प्रीलिम्स में 15-12 नंबर, 18 नंबर लेके आ रहे हो, वहाँ पर तुम 25 नंबर प्लस लेके आओगे। मेंस में तुम्हारे 20-25 नंबर मिनिमम प्लस जाएंगे। ठीक है, कई लोग बोलोगे ऐसे ही बोल लो, बोलने में हलवा है भाई, जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें हलवा लगेगा। ठीक है, बोलने में नहीं है कि ये लगाने पड़ते हैं, स्टेप बाई स्टेप करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। 1-2 दिन का खेल थोड़ी ना कि 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन रीडिंग कर लिया, 10 दिन रीडिंग कर लिया, आ गई। कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, तो वो अगर हो सकता है दिन आ जाएगा, नहीं तो कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा आपका। ठीक है, और कई सारे लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी रहती है, क्यों? हैबिट देखो, उनकी हैबिट क्या रहती है, वो स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े रहते हैं, उनको ना चाहते हुए भी इंग्लिश बोलना पड़ता है, इंग्लिश में ईच एंड एवरी बुक पढ़नी पड़ती है, तो उनको तो रीडिंग चल रही है ना, स्टार्टिंग से रीडिंग चल रही है। ठीक है, और आपकी रीडिंग क्या है? हिंदी मीडियम अगर स्कूल से पढ़े हो, किसी भी मीडियम से पढ़े हो, नहीं है रीडिंग, हैबिट ही नहीं है, रीडिंग स्पीड है ही नहीं। आपको 2-3 बार लाइंस पढ़ने पड़ने हैं, थोड़ी सी टफ। अगर आर्टिकल दे देंगे, जैसे पैसेज, आज का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें पैसेज कैसे थे, टफ थे, थोड़े से रीअरेंजमेंट टफ थे, फिलर्स थोड़े से टफ थे, तो वहाँ पर आपको लगा कि रीडिंग, अब बस एक गलती थी, रीडिंग आपकी अच्छी नहीं है। रीडिंग अच्छी नहीं है, देन वो बहुत टफ लगा होगा आपको।
और वही बच्चे हो जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक है, मतलब उनकी रीडिंग स्किल अच्छी है, उनको आसान लगा, मॉडरेट टाइप का लगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। गलतियाँ ढूंढ लो मेरे भाई मेरे बहन, ढूंढ लो और इस पर काम कर लो। ये बहाने मत देना, घर पे अपने आप को सांत्वना मत देना कि ही एग्ज़ाम मेरा शिफ्ट तो टफ हो गया इस वजह से हम फेल हो गए। ये फालतू के बहानेबाजियाँ मत बनाना, और ये सोच के मत बैठना कि हमसे कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुम कायर हो तो ये सोच के बैठ जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर गट्स है, हिम्मत है, दिन बोलो खुद से, मिरर के सामने खड़े हो, मिरर के सामने खड़े होने के बाद बोलो, आगे आने वाले जितने एग्ज़ाम्स हैं, अरे मिरर में खड़े होने वाले दिखने वाले इंसान तुम ही वो इंसान हो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि मैं वो सारे एग्ज़ाम्स को निकाल कर दिखाऊँगा, ईच एंड एवरी एग्ज़ाम को क्लियर करके दिखाऊँगा। मैं हारने वाला नहीं हूँ, तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। हारते हम खाली खुद से हैं, लोगों की औकात नहीं है कि हमें हरा दें। अगर हमने अपने अंदर सोच लिया, अपने दिमाग में सोच लिया, अपने दिलों में सोच लिया कि हम हार चुके हैं, हार गए उसी समय, हम क्विट कर रहे हैं, क्विट कर गए उसी समय। लेकिन अगर आप अपने आप से डेली बेसिस पे ये बोलोगे हम हारने वाले नहीं हैं, मिरर के सामने जाओ, खड़े हो और अपने आप को फेस करो और बोलो ये बेसिस पे हम हारने वाले नहीं हैं, तुमको हम चैलेंज करते हैं, हम आगे जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले उनमें सब में क्लियर करके दिखाएंगे। तो अगर इस तरह की सोच लेके करोगे चीज़ों को, दिन आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आएगा और चीज़ों को आप सही करोगे। वो पॉजिटिव प्रेशर होता है, एक नेगेटिव प्रेशर होता है, एक पॉजिटिव। ये पॉजिटिव प्रेशर रहेगा तुम्हारा, साइकोलॉजी कहती है ये चीज़। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट मेरे भाई मेरे बहन, जितने भी लोग आप लोग ऐसा परेशान हो कि हम आगे अच्छा नहीं करेंगे, बैठेंगे अपना 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता बर्बाद करेंगे। अगर तुम 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता बर्बाद करोगे, इवन एक दिन भी बर्बाद करोगे ना, IBPS क्लर्क में भी तुम्हारा हश्र यही होने वाला है। क्योंकि हिस्ट्री से एक चीज़ तुम तो सीख ही सकते हो कि हिस्ट्री रिपीट होती है। अगर आप गलतियां सेम रिपीट करते हो, हिस्ट्री भी वही रिपीट होती है। ठीक है, तो आप अगर गलतियां वही करेंगे, फिर GA अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो डिटेल फॉर्म में, सोच रहे हो कि वही PDF पढ़ लेंगे, अड्डा का निकाल लेंगे, कैप्सूल पढ़ लेंगे, बेस्ट 300 पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे ना, फिर से हश्र यही होने वाला है। सो प्लीज़ पढ़िए। अगर रीडिंग स्किल आप अच्छा नहीं करते हो, खाली लगे हुए हो फालतू के कामों में, नाम के लिए पढ़ लेते हो खाली, दिन फिर से यही चीज़ें होने वाली हैं। प्रैक्टिस नहीं करते हो, ईमानदारी से एनालिसिस नहीं करते हो चीज़ों को, दिन फिर से ये चीज़ें आने वाली हैं। अगर आपको रियल में जॉब चाहिए, रियल में घर के लिए कुछ करना चाहते हो, पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने भाई बहन के लिए कुछ करना चाहते हो, दिन तुम्हारे अंदर एक आग जलनी चाहिए। ये फेलेवर जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, इसकी वजह से तुम्हारे अंदर एक आग, क्या पूरा जंगल जल जाना चाहिए तुम्हारे अंदर जो भी है। ठीक है, और तुम्हें महसूस होना चाहिए कि ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ लो और चीज़ों को सही कर लो, बहानेबाजियाँ मत करो। अगर बहानेबाजियाँ करके अपनी नाकामियों को छुपा दोगे ना, जो कि नाकामयाबी है उसको छुपा दोगे, तो किससे छुप रहे हो? खाली खुद से छुप रहे हो, दुनिया वालों से नहीं छुप पाओगे। इसे छुपो मत, अपनी उन गलतियों को फिगर आउट करो, फिर से बोलता हूँ, और काम पे लग जाओ। कोई नहीं रोक पाएगा तुमको। तुम पढ़ना तो शुरू करो, एक बार शुरुआत तो करो, नहीं तो ये जो वक्त है ना, ये बीतता चला जाएगा और तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकलता चला जाएगा, और तुम्हें अफसोस बाद में होगा कि ये वक्त क्यों बीत गया, हम क्यों नहीं पढ़ पाए अच्छे से। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ज़्यादा कुछ नहीं था, बस दिमाग में आया कुछ इन्हें करनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हो, बहुत और आपके जो रिलेटिव सराउंडिंग में कॉलोनीज़ वाले, वो आपको फालतू बातें बोलेंगे। क्या हुआ, बहुत हेकड़ी करते थे, निकल गया सारा, एग्ज़ाम निकल गया, मेंस निकल गया, कुछ मत रिप्लाई करना। उनका रिप्लाई तब देना जब तुम्हारा जॉब रहेगा और तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। जब क्लियर करोगे, सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि वही कॉन्ग्रेचुलेट करने आएंगे तुम्हें। ठीक है, तो उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इग्नोर लड़कियों से सीखो ये चीज़, इग्नोर करना। ठीक है, इग्नोर करो, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रखो और पढ़ाई फोकस करो। ठीक है, बहुत कुछ लोग बोलेंगे, इग्नोर। बहुत गुस्सा आता है ना, सबको गुस्सा आता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा आता है, बट इग्नोर। ठीक है, बोलने दो, वो कल वही लोग तारीफ़ करेंगे, तब ना बात बनेगी। अगर आज उनको रिप्लाई कर दिया, आज उनको बोल दिया, दिन वो जब अपने मुंह से खुद बोलेंगे हाँ भाई बंदे में दम है, तब ना बात बनेगी। अभी बोल दिया, अभी गाली हमने भी दे दिया, तो उसने भी दे दिया, मारपीट हमने भी कर लिया, उसने भी कर लिया, क्या बात बनेगी? कुछ नहीं ना। तो इसे रिलैक्स रखो, अपने दिमाग को पढ़ने फोकस करो, फालतू के लोगों पर फोकस करना ही नहीं, इग्नोर। वक्त जवाब देगा, कर्मा जवाब देगा। ठीक है, कर्म करो अपना। भगवद गीता में ये चीज़ कहा गया है, कर्म अगर तुम करते हो उसका फल मिलता है। तो कर्म तो करो, पहले मेहनत तो करो। किस्मत के भरोसे बैठने वालों, मेहनत करो, कुछ नहीं मिलेगा जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। किस्मत का जो फल तुम ढूंढ रहे हो कि टपकेगा कभी पेड़ से गिर के, ना, कभी नहीं गिरेगा। जब तक तुम्हारा जो ये मेहनत का पत्थर है, जब तक जाके उस पर लगेगा नहीं ना, कभी नहीं गिरने वाला। देखते देखते एक दिन
चले जाओगे इस दुनिया से, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक, तो इसे बोलूँगा मेहनत करो। ठीक है, मेहनत करो, कर्म करो, फल मिलेगा, उसकी चिंता तुम मत करो। ठीक है, मेहनत करो, सही डायरेक्शन में मेहनत करो। ठीक है, चलो बस कुछ बातें आई, मुझे लगा शेयर करना चाहिए। हो सकता हो कुछ लोगों को उम्मीद मिले इस वीडियो से। तो कुछ लोगों को अगर उम्मीद मिल जाती है, देन इससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं रहेगा मेरे लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।